दिवंगत शिबू सोरेन के निधन के बाद उनका दशकर्म भोज या श्राद्ध भोज का आयोजन उनके पैतृक गांव नेमरा में किया गया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिशोम गुरु शिबू सोरेन को नमन करने के लिए पहुंचे। उन्हें देखते ही दिवंगत शिबू सोरेन के पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भावुक हो उठे और किसी बच्चे की तरह राजनाथ सिंह से लिपट कर रो दिए। इससे पूरा माहौल गमगीन हो उठा। इसके बाद राजनाथ सिंह भी उनका हौसला बढ़ाते दिखे। राजनाथ सिंह इस मौके पर दिवंगत शिबू सोरेन की पत्नी से भी मिले और उनसे मिलकर अपना शोक प्रकट किया। अपने प्रिय नेता के गुजर जाने से नेमरा में हर आंख नम दिखाई दी। शिबू सोरेन का राजनीतिक कद ऐसा था कि उनका सम्मान उनके विरोधी भी किया करते थे। ऐसे में उनके निधन के बाद आयोजित भोज में जब खुद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे तो हेमंत सोरेन भावुक हो उठे। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके पिता उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक प्रेरणा ही नहीं थे, बल्कि उनका चला जाना ऐसा है जैसे झारखंड से एक राजनीतिक युग का अंत हो गया हो। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं हैं। मैं उन्हें अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने प्रियजनों के बीच दिशोम गुरु के नाम से चर्चित रहे शिबू सोरेन राजनीति के पुरोधा थे। उनका जीवन राजनीतिक उथल पुथल से तो भरा रहा, लेकिन झारखंड के लोगों के दिलों में उन्होंने जो जगह बनाई थी वो उनके दशकर्म भोज में दिखाई दी। नेमरा गांव में आयोजित भोज कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। जहां तक नजर जाती थी बस लोगों का सैलाब ही दिखाई पड़ता था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन, उनके छोटे पुत्र बसंत सोरेन और अन्य परिजनों से भेंट कर संवेदनाएं व्यक्त की। श्राद्ध भोज को लेकर नेमरा गांव में बड़े स्तर की व्यवस्था दिखाई दी। रामगढ़ जिले के गोला चौक से लेकर नेमरा तक लगभग 25 किलोमीटर लंबी सड़क पर वाहनों का काफिला दिखाई दिया। विशिष्ट अतिथियों को लेकर हेलीकॉप्टर सीधे गांव तक पहुंचा, जिसके लिए 3 हेलीपैड तैयार किए गए थे। शिबू सोरेन का जन्म वर्तमान के झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में 11 जनवरी 1944 को हुआ था। उन्होंने बचपन से ही शोषण और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था। आदिवासियों और पिछड़ों की जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ उनकी आवाज सबसे पहले और सबसे दमदार अंदाज में गूंजी। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन उनका हर कार्यकाल राजनीतिक उठापटक से भरा रहा। 2005 में उनकी पहली सरकार सिर्फ 9 दिनों तक ही चल पाई थी। फिर 2008 और 2009 से 2010 के बीच उन्होंने 2 बार और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। शिबू सोरेन के ऊपर कुछ गंभीर आरोप भी लगे थे। इसके बावजूद जनता के दिलों में गुरुजी की छवि एक जननायक की ही बनी रही। निजी जीवन में वे बेहद सादगी पसंद थे और दिखावे से अक्सर दूर रहना ही पसंद करते थे। उनके गुजर जाने के बाद उनकी राजनीतिक विरासत अब उनके पुत्र हेमंत सोरेन संभाल रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।